हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि आप वेबसाइट को कैसे डिज़ाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए आपको एक फ़ोल्डर बनाना होगा। यहाँ पर जैसे मैंने एम ड्राइव में वेबसाइट का फ़ोल्डर बनाया है, तो आपको दो फाइल्स चाहिए। एक आपको HTML की फ़ाइल चाहिए और एक आपको CSS की फ़ाइल। तो index.html फाइल है, उसमें आप डिव के बारे में बताओगे और उसकी जो डिज़ाइनिंग करोगे वो आप स्टाइल शीट में बताओगे। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने ओपन सबलाइम के साथ कर लिया। सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट बेसिक जो होता है HTML का स्ट्रक्चर यहाँ पर बना लिया है। तो यहाँ पर हेड टैग है और आपके पास बॉडी टैग है। हेड टैग में आप यहाँ पर टाइटल मेंशन कर सकते हो, वेबसाइट डिज़ाइनिंग यूजिंग डिव टैग। तो सबसे पहले जो मेन वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं तो उसके लिए आपको डिव टैग की ज़रूरत होती है। तो डिव टैग आपका HTML5 टैग है। तो डिव टैग लगाने के लिए आपको डिव टैग स्टार्ट करना पड़ता है और डिव टैग को क्लोज करना पड़ता है। तो डिव कोई भी डिव वो सिस्टम में नहीं है जब तक उसकी कोई आप डिज़ाइनिंग नहीं कर देते। तो डिज़ाइनिंग करने के लिए आपको आईडी या क्लास की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर क्लास को यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर इसको क्लास दे दी कंटेनर। बेसिकली जो हमारा वेब पेज है, तो ऐसा कुछ हम लुक बनाना चाहते हैं। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले आपके पास ये आपका कंटेनर है, तो इसको कंटेनर को आपको डिवाइड करना पड़ेगा। फर्स्ट जो आपकी डिव है वो दिख रही है आपको हेडर, उसके बाद आपकी मेन्यू डिव है और उसके बाद ये आपके पास कंटेंट है। तो कंटेंट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, कंटेंट लेफ्ट और एक कंटेंट राइट। इसके बाद आपके पास फूटर डिव आएगी। तो हमें मेन एक कंटेनर डिव चाहिए जो आपकी पेरेंट डिव है और उसमें 4 चाइल्ड डिव चाहिए। और इस कंटेंट के अंदर आपके पास 2 डिव चाहिए, एक कंटेंट लेफ्ट और एक कंटेंट लेफ्ट राइट। तो सबसे पहले हम अपनी कंटेनर बना लेंगे डिव। तो कंटेनर डिव के पास आपके पास डिव आ जाएंगी और उसका नाम आप दे दोगे क्लास इक्वल टू फर्स्ट जो आपकी सब डिव बनेगी वो आपके पास हेडर बनेगी। सेम इसी तरीके से आपके पास, मैं इसको बस कॉपी कर लेता हूँ। तो सेकंड आपके पास मेन्यू डिव बनेगी, थर्ड वन इज कंटेंट एंड फोर्थ इज फूटर। अब जो कंटेंट है, कंटेंट को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर दोगे। तो यहाँ पर एक डिव आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप क्या बताओगे, कंटेंट लेफ्ट और इसी तरीके से कंटेंट राइट। तो यहाँ पर हमने बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया है। सबसे पहले आपके पास कंटेनर आ गया। कंटेनर के आपके पास 4 सब डिव आ रही हैं। तो पहले ये हेडर है, उसके बाद मेन्यू, पे कंटेंट और फूटर। जो कंटेंट है, कंटेंट को आपने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक कंटेंट लेफ्ट और एक कंटेंट राइट। तो बेसिक जो हमारा स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से हमने डिवाइड कर दिया। अब मेन जो काम है वो आपका स्टाइल शीट का है। तो स्टाइल शीट को आपको लिंक करना पड़ेगा। तो हेड टैग में आप लिंक टैग बताते हो। तो लिंक रिलेशन जो होता है वो स्टाइल शीट होता है। टाइप टेक्स्ट /CSS और है हाइपरलिंक रेफरेंस H रेफरेंस वो आपका पाथ होता है जहाँ पर आपकी फाइल रिसाइड कर रही है। तो मेरी फाइल का नाम है style.css और इसी फोल्डर में है, रूट फोल्डर में है। तो यहाँ पर style.css हमने बता दिया। तो आप अपनी स्टाइल शीट को खोल लो। जैसे मैं यहाँ पर style.css है, तो इसको किसी भी एडिटर के साथ खोल सकते हो आप। तो मैंने ओपन कर लिया इसको अपने सबलाइम टेक्स्ट 2 के साथ। तो यहाँ पर सबसे पहले आप बॉडी बता दो। तो बॉडी से आपका क्या हो जाएगा कि बॉडी की अगर बैकग्राउंड बता दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये लिंक की प्रॉपर हुई है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पर इसको बैकग्राउंड को कलर दे दिया। तो बैकग्राउंड का कलर क्या आ रहा है आपके सामने, ब्लैक। तो इससे पता चल रहा है कि यहाँ पर हमारी लिंकिंग हो गई है। तो यहाँ पर आप हेक्साडेसिमल कोड भी बता सकते हो और बैकग्राउंड का कलर जो आपके पास डिफ़ॉल्ट कलर आते हैं वो भी बता सकते हो। तो सबसे पहले मुझे कंटेनर बताना पड़ेगा।
जो भी क्लास होती है, क्लास जो स्टार्ट होती है वो कंटेनर डॉट के साथ स्टार्ट होती है, और अगर आप आईडी यूज़ कर रहे हो तो आप हैश मेंशन करते हो। तो यहाँ पर मैंने क्लासेस सभी में बनाई थी, आप index.html में देख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने कंटेनर क्या है, आपके पास क्लास है, तो मैंने क्लास जो भी मेंशन करूँगा स्टाइल शीट में वो डॉट की हेल्प से आएगी। तो मैंने सबसे पहले कंटेनर बना ली, और यहाँ पर आप विथ स्पेसिफाई कर दो। तो विथ मैंने 1000 पिक्सल कर दी, और आप इसकी हाइट भी मेंशन कर सकते हो। अब मुझे नहीं पता कि इसकी हाइट कितनी हो सकती है, तो हाइट आप ऑटोमेटिक भी कर सकते हो। इसके बाद आपके पास हेडर डिव आ जाती है, सेम इसी तरीके से मेन्यू डिव। इसके बाद आपके पास आ जाएगा कंटेंट, इसके बाद कंटेंट के अंदर आपके पास कंटेंट लेफ्ट। तो सबसे पहले हम कंटेंट तक बनाते हैं, और उसके बाद आपके फूटर। ठीक है, तो हेडर के लिए हम बताने जा रहे हैं कि विथ इसकी क्या हो। तो विथ इसकी आप 1000 पिक्सल मेंशन कर दोगे, और हाइट जो है वो हाइट आप 200 पिक्सल दे दोगे। तो और इसको एक अगर देखना है कि बाय डिफॉल्ट जो कलर होता है वो वाइट होता है, तो यहाँ पर आप कलर मेंशन कर दोगे। तो यहाँ पर मैंने कलर मेंशन कर दिया ब्लैक। ठीक है, तो ब्लैक करने से क्या हो गया, मैंने अब कंटेनर को बैकग्राउंड, कंटेनर के अंदर हेडर बना लिया, और हेडर का बैकग्राउंड कलर ब्लैक बता दिया। अब ये सेंटर में नहीं आ रही, तो आप सेंटर में लेकर आने के लिए क्या लगा सकते हो, मार्जिन 0 ऑटो की प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से करने से क्या होगा, ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी। आप जूम इन और जूम आउट करके देख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले मैंने हेडर बना लिया, सेम इसी तरीके से आप मेन्यू बना लोगे। तो विथ मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दी 1000 पिक्सल, और हाइट 50 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर ऑरेंज कर दिया। तो आप देख सकते हो कि जो डिव नीचे जो मेन्यू के लिए है वो नीचे आपकी बन रही है। सेम इसी तरीके से आपके पास कंटेंट आ जाएगा विथ। तो यहाँ पर विथ आप 1000 पिक्सल स्पेसिफाई कर दोगे, और हाइट, तो हाइट आपकी आ जाएगी 500 पिक्सल। तो आप जितनी चाहते हो, 500 पिक्सल चाहिए हमें। तो बैकग्राउंड कलर आप इसका मेंशन कर सकते हो। तो बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पर ग्रीन मेंशन कर दिया। ठीक है, और इसी तरीके से मैंने फूटर के बारे में बता दिया। तो फूटर का कलर मैंने विथ जो है वो 1000 पिक्सल कर दी है, और हाइट मैंने जो कर दी वो आपके पास 100 पिक्सल की आ रही है। और बैकग्राउंड कलर आपने रेड कर दिया। तो ये देख सकते हो कि आपके पास अब डिव बन चुकी है, जिसमें आपके पास हेडर है, मेन्यू बार है, कंटेंट है, और फूटर है। अब जो आपका फूटर कंटेंट है, कंटेंट को आप दो पार्ट में डिवाइड करोगे, एक कंटेंट लेफ्ट और एक कंटेंट राइट। तो आप कंटेंट के नीचे कंटेंट लेफ्ट की प्रॉपर्टीज बता दोगे। तो नाम जो होते हैं क्लास के वो मैच करने चाहिए। अगर आप कैपिटल में लिख रहे हो तो यहाँ पर भी आपके नेम कैपिटल में होने चाहिए। तो यहाँ पर आपकी विथ मेंशन कर रहे हो, तो विथ मैं 300 पिक्सल रखूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर लेफ्ट पार्ट है वो 300 पिक्सल का चाहिए, और हाइट इसकी जितनी पेरेंट की है उतनी चाहिए। तो पेरेंट मेरे पास कंटेंट है, आप देख सकते हो कि कंटेंट के अंदर हमने कंटेंट लेफ्ट बनाया है, तो पेरेंट हमारा क्या हुआ, कंटेंट हुआ। तो कंटेंट लेफ्ट की जो हाइट है वो जितनी आपकी पेरेंट की उतनी हाइट होगी। तो मैंने ये बता दिया, और बैकग्राउंड कलर बता दिया पिंक। तो आप देख सकते हो कि आपकी लेफ्ट की तरफ एक डिव बन चुकी है जिसका नाम कंटेंट लेफ्ट है, और उसका बैकग्राउंड कलर पिंक कर दिया। और इसी तरीके से आप कंटेंट राइट के बारे में बता दोगे। तो यहाँ पर विड्थ मैंने बता दी 700 पिक्सल, और हाइट बता दी 500 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर बता दिया ब्लू। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो बैकग्राउंड है ब्लू कलर वाली, जो कि यहाँ आपकी कंटेंट राइट है, वो आपकी नीचे आ रही है, जो कि यहाँ पर आनी चाहिए। तो हमें एक प्रॉपर्टी मेंशन करनी पड़ती है कंटेंट लेफ्ट और कंटेंट राइट में। जब भी आप डिवाइड कर रहे हो
तो यहाँ पर आपको एक प्रॉपर्टी मेंशन करनी पड़ेगी फ्लोट लेफ्ट की, और जो आपका कंटेंट राइट है उसमें आपको प्रॉपर्टी मेंशन करनी पड़ेगी फ्लोट राइट की। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, आपका पेज डिज़ाइन हो जाएगा। तो ये जस्ट इसी तरीके से हम करते जाएंगे। सेम इसी तरीके से आप कंटेंट लेफ्ट और कंटेंट राइट को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। तो आपको सेम यही रूल आपको फॉलो करने पड़ेंगे। थैंक्स इस वीडियो को देखने के लिए।